are great for knowledge. Books are a world in themselves. I think books are wonderful. They are magical. Books are awesome. Book has no ending. धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। लेकिन किताबों को हटाकर जिंदगी देखने के लिए पहले आपको किताबें अपनी जिंदगी में शामिल करनी पड़ेंगी। किताबों की एक दुनिया है और कहा भी जाता है कि किताबों से अच्छा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। और उम्र का एक पड़ाव होता है जिसे हम कहते हैं यूथ। वहाँ पर आपको एक सच्चे दोस्त की आवश्यकता हमेशा होती है और किताबों से अच्छा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है जैसे जैसे तकनीकी युग की शुरुआत हुई है, मोबाइल आया है हाथ में, लैपटॉप आया है गोद में और पीसी आया है हमारे सामने, तो गेम खेलते हैं हम लोग, रील्स देखते हैं इंस्टा पे। और आज का जो युवा है वो इतना किताबों से क्लोज नहीं रह गया है जितना पहले होता था। किताबों का आदान प्रदान किया जाता था, एक मासिक पत्रिकाएं होती थी वो भी हमारे घरों में आती थी। लेकिन आजकल के बदलते युग में रील्स और यूट्यूब के वीडियोस ये ज़िंदगी में शामिल हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किताबें हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं और हमारी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किताबों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। प्रगति मैदान में बुक फेयर है और बुक फेयर में आए हैं बहुत सारे युवा। तो आइए जानते हैं ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में, खासकर यूथ की ज़िंदगी को, किताबों की क्या भूमिका रहती है। आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करती हैं किताबें और मेरे साथ हैं ये दो यूथ लड़कियां हैं। जानते हैं किताबों ने कितना ट्रांसफॉर्म किया है इनकी जिंदगी को। जब से पढ़ना शुरू किया है किताबों ने कितना ट्रांसफॉर्म किया है आपकी लाइफ को। हम काम हो जाते हैं, मतलब हमारा जैसे कहते हैं दिमाग स्थिर हो जाता है। और मतलब दो टाइप की किताबें होती है, एक नॉन फिक्शन और एक फिक्शन। तो हम अब फिक्शन पढ़ते हैं तो हमारी इमेजिनेशन की ग्रोथ होती है, और अगर हम नॉन फिक्शन पढ़ते हैं तो हमें डायरेक्ट नॉलेज ही मिलती है। मैं एक्चुअली काफी छोटी एज से बुक्स पढ़ रही हूँ। मेरे को जनरली जो सी होता है कि मेरे को जैसे कभी कभार अकेलापन बहुत महसूस होता था घर में, तो किताबों से मेरे को बस अकेलापन थोड़ा कम महसूस होता है और मेरे को बस किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें होती है जो हम अपनी रियल लाइफ में वैसे नहीं सर्च कर पाते, बट बुक्स के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशंस और जो हमारे जीवन में हमें शायद कहीं से सीखने को नहीं मिलती है वो बुक्स के थ्रू हमारे पास में आ जाती है। बुक्स ही सब कुछ है जो बेसिकली हमारा मेंटल लेवल भी चेंज होता है। हमें जो सिखाती हैं वो सब कुछ हम आसपास लोगों से भी सीखते हैं। तो लोगों से सीखते हैं बेसिकली, ये बुक्स भी किसी ऑथर ने लिखी हैं, वो भी एक इंसान है, तो बेसिकली हम बुक्स से ही सीखते हैं सब कुछ। भूमिका बहुत बड़ी होगी मेरे लिए पर्सनली, बिकॉज 6 years of my life I have lived in a hostel, 5 years, and we weren't allowed to access any mobile phones or internet. तो जो भी सीखने का था एक मौका जो होता है that was only from books. तो I will say a major part, yes, transformation में। बुक से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है जो पेरेंट्स से और फ्रेंड्स से और इधर उधर एनवायरनमेंट से आप नहीं सीख पाते हो। एंड चाहे वो बचपन से स्टोरी बुक्स पढ़ना हो या फिर आगे बड़े होके फिक्शन पढ़ना हो या सेल्फ हेल्प पढ़ना हो, सब हर बुक का एक अपना महत्व है, अपना एक इम्पोर्टेंस है उसकी। सो काफ़ी इम्पोर्टेंस रही है ओवरऑल। हमने देखा है कि आजकल के जो यूथ हैं वो थोड़ा सा किताबें कम पसंद करते हैं, मोबाइल स्क्रॉल ज़्यादा करते हैं, लैपटॉप ज़्यादा देखते रहते हैं, गेम्स खेलते हैं पीसी पर। तो आपको बड़ा मतलब कैसा लगता है कि आप उनसे थोड़ी डिफरेंट हैं, या क्या वजह है कि बाकी सब लोग भी आपकी तरह किताबें क्यों नहीं पढ़ते? मेरे जितने भी दोस्त हैं ज़्यादातर सभी किताबें पढ़ते हैं और मतलब हम या तो फिजिकल बुक्स पढ़ते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग आप आजकल किंडल पे या फ़ोन पे पढ़ लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है उन्हें कि आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। एक बुक इतनी मोटी होती है, आपको उठाना पड़ता है। फ़ोन आप कहीं पे भी कभी भी खोल के आप स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो। जो चीज़ बुक्स पे मिलती है आज रिटर्न टेक्स्ट में होती है वो मोबाइल से भी अवेलेबल है। सब कुछ आजकल फ़ोन में ऑनलाइन, तो फिर वो प्रेफर करते हैं डिजिटल वर्ल्ड ज़्यादा। मेन मोबाइल ही है उसका मेन रीजन, तो क्योंकि आजकल क्या है जो भी जनरेशन से वो मोबाइल पे अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि उससे रिलेटेड मसालेदार चीज़ें उस पर मिलती हैं, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो। और यही रीज़न है कि हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर और जो नेचर बिहेवियर है वो चेंज होता रह जा रहा है। क्यों? क्योंकि बुक्स से रिलेटेड जितनी हमने चीज़ें रीड्स करी हैं वो हमारे नॉलेजेबल है, बट जो फ़ोन से रिलेटेड कनेक्टिविटी चीज़ें हैं वो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आज की जनरेशन को डिसअपॉइंट कर रही हैं।
कहीं ना कहीं गलत वे ले जाती हैं। ये तो ये नेट इंटरनेट की वजह से, फोन की वजह से चेंज तो बहुत मेजर आया है। और इसमें क्या है कि हमारा हम ना एकदम हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया है। एक तो बुक्स पढ़ने के लिए तो हमें थोड़ा ठहराव चाहिए, इंसान को थोड़ी पेशेंस चाहिए बुक्स पढ़ने के लिए। तो फोन में तो फटाफट स्क्रॉल कर देते हैं हम, फोन में कहाँ ही पेशेंस होती है। एक लाइन पढ़ी, इंटरेस्टिंग नहीं लगी, स्क्रॉल कर दी। एक बुक को खरीदना, फिर उसको सारी बुक को पढ़ना, तो उसमें तो बहुत ही आपको समय चाहिए, ठहराव चाहिए लाइफ में, तो वो तो अब हट गया है। I study MA history, so academic circles में books still hold the same place that they used to before. हाँ, मतलब PDFs ज़्यादा चलने लगे हैं आजकल because they do not cost anything. So I would say कि this is because of the availability of resources, and सिर्फ उसका negative impact ना देख के we have to also see the positive impact दोनों चीज़ों का, because books also have a negative impact on themselves because you know, trees and everything, paper ka production, and it's not very suitable to the nature, right? One point is that, and another is ki people not engage in reading that much. The thoughts are already processed by people and shown on the reels and videos. So the things they're learning now are already processed, are already biased, are already opinions of someone. They're not new factual data which are interpreted by people themselves. So that's a negative impact, I think, of technology. आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं लोगों के पास, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। वो फटाफट रील्स स्क्रॉल करना चाहते हैं, टिकटॉक देखना चाहते हैं, और एक किताब पढ़ने के लिए आपका एक अटेंशन स्पैन अच्छा होना चाहिए। अगर आप 200-300 पेज की भी किताब पढ़ रहे हैं तो आप पूरी अटेंशन से वो चीज़ पढ़ना चाहते हैं। आजकल की युवा में थोड़ा सा वो अटेंशन स्पैन की कमी है, इस वजह से आई फील बुक्स थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो रही हैं। Apart from your syllabus, what is the favorite book you like most? My What's your favorite book. Yeah. So it's a fiction book. It's called A Man Called Ove. It's a Right. beautiful book, and I can't seem to remember the writer. Frederick Backman. It's by Frederick Backman. It's a beautiful book. एक मैंने पढ़ी थी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। तो वो मतलब जो बच्चे आजकल के हैं वो बहुत मतलब अपनी ही चीज़ों को डाउट करते हैं और ओवरथिंक करते हैं। तो वो पढ़ने से हमें बहुत अपना काम हो जाता है और हमें मतलब न्यू वे मिलता है अपनी लाइफ के लिए। तो वो आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। रिसेंटली मैंने द हेल्प पढ़ी थी कैथरीन स्टॉकेट से, मेरे को वो काफ़ी अच्छी लगी थी। वो जब अमेरिका में उस टाइम पे जब ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था, तो तब उस टाइम में सेट है। वो बुक बहुत अच्छी थी, एक बहुत रियलिटी को बहुत अच्छे से उसने पोर्ट्रे करा था, तो वो बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी। जेन ऑस्टन की बुक है। वो सिलेबस में भी थी, बट सिलेबस के बाद में मैंने पढ़ी थी एक्चुअली नॉवल, क्योंकि उसमें एक फैमिली की नॉर्मल मिडिल का स्टोरी बताई है बाय जेन ऑस्टन। प्राइड एंड प्रेजुडिस है। उसमें एक मदर होती है, उनकी 5 बेटियाँ होती हैं, तो उनकी मैरिज से रिलेटेड होती है। वो परेशान रहते हैं कि बेटों की कैसे शादी हो, तो फिर वो रियल लाइफ से रिलेटेबल है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने काफी पुरानी पढ़ी थी, तो अब मुझे इतना वैसे तो याद है उसमें क्या था, बट वो चार्ल्स डुगल की थी वो, और उसमें था कि हैबिट को चेंज करने का एक्चुअली था कि हाउ यू बिल्ड हैबिट्स, ऐसे करके वो बुक थी। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि हैबिट्स कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती हैं। वो बुक काफ़ी मैंने इम्प्लीमेंट भी करी है, वो अच्छी बुक है। मे बी यू शुड टॉक टू समवन बाय लोरी गॉटलीब। तो एक ये साइकोलॉजिकल बुक है जिसमें एक इंसान जो डिप्रेस्ड है वो हेल्प के लिए जाता है और उसको कैसे हेल्प मिलती है, उस पर ये बुक है। हीरा है सदा के लिए, और किताबें भी कोई हीरे से कम थोड़ी ना है। हम आ गए हैं यहाँ पर डायमंड बुक्स में। आइए जानते हैं कि डायमंड बुक्स में क्या खास है इस साल, क्या किस तरीके की किताबें हैं, और जो यहाँ आते हैं लोग क्या उनकी चॉइस रहती है और उसको कैसे डिमांड को फुलफिल करते हैं। सर, क्या पसंद रहती है जो यहाँ पे आते हैं, किस टाइप की किताबें लोग खासकर आजकल खरीदना चाहते हैं? वैसे तो सभी तरह की किताबें बिकती हैं, सभी तरह की किताबें चलती हैं, लेकिन आजकल कुछ बच्चों में चेंजेस आए हैं, बड़ों में भी। स्कूल्स काफ़ी है जो कॉमिक्स लेके गए। जहाँ चौधरी जो हमारा फेमस इंडिया का फेमस ब्रांड है, नॉन ब्रांड है, काफ़ी पुराना, तो काफ़ी स्कूल्स में लिया, उसका सेल अच्छी हुई। और बाकी प्रेमचंद है, ओशो भी काफ़ी अच्छा बिका। लोग लेते हैं, साहित्य भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के शौकीन हैं अभी भी लोग, बुक्स को पढ़ना खरीदना पसंद करते हैं। तो सर, हिंदी इंग्लिश फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है आजकल के बच्चों की, यूथ की खासकर? दोनों ही लैंग्वेज चल रही है। हिंदी भी बिकती है, लेकिन इंग्लिश कुछ ज़्यादा है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा एडवांस माहौल हो गया, तो बच्चे इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि इंग्लिश बुक ही पढ़ें हम। ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदी बुक भी बिकती है।
जो पुराने लोग हैं वो हिंदी बुक आज ही पढ़ते हैं। स्कूल में दोनों ही चीज़ जाती है। आज दो कॉमिक बिकता है हमारा, हिंदी भी कॉमिक बिका, इंग्लिश भी कॉमिक बिका। तो सर यूथ को किताबों के लिए मतलब किताबों की ओर अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कोई विशेष छूट या मतलब वो देते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, हमने डिस्काउंट भी रखा हुआ है। एक किताब लेने पे 2 किताब लेने पे डिस्काउंट है। बाकी स्कीम भी है हमारी, आप देख सकते हैं वहाँ पे स्कीम भी है। स्कीम भी दी हुई है हमने। बाकी कुछ स्कूल्स आते हैं उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया है। तो मतलब सब कुल मिला के ठीक ठाक चला किया हमने। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये हमने 4 पीरियड गाइड कॉमिक निकाली है। ये हम बुक फॉर्मेट में भी निकाल सकते थे, क्योंकि बच्चे जो हैं बुक पढ़ के मतलब टाइम नहीं है उनके पास, वो बिजी है मोबाइल में या टेक्स्ट बुक पे। इसलिए हमने एक कॉमिक फॉर्मेट में निकाला। बच्चे कॉमिक पढ़ना पसंद करते हैं और कम वर्ड्स के अंदर विद कार्टून पिक्चर बच्चा एंजॉय लेके पढ़ता है और जो मैसेज है उसके माइंड में सेट होता है। दिस इज अ वेरी गुड कॉमिक फॉर गर्ल्स क्लास 6 to 9, वेरी यूजफुल कॉमिक। जब बहुत सारी किताबें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं तो एक किताब ऐसी होती है जो हमें विशेष प्रिय होती है और वो होती है हमारी फेवरेट किताब। मेरी तो बहुत सारी फेवरेट किताबें हैं खैर, और आपकी भी ज़रूर होगी एक ना एक तो ज़रूर। तो आपकी फेवरेट किताब कौन सी है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और निश्चित तौर पर ज़िंदगी में और किताबें भी पढ़नी हो तो बुक फेयर आते रहिए और अपने जो ज्ञान का संसार है उसको और समृद्ध करते रहिए।